नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा 2021 के लिए करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो करंट अफेयर हैं सारे के सारे वन लाइनर आपके करंट अफेयर्स रहेंगे। जो करंट अफेयर्स किसका है तो रहमान सर का ये आपके करंट अफेयर्स हैं। इस सीरीज में कितने क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा तो 1500 क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे, जो आपके पार्ट बाय पार्ट करके सारे क्वेश्चन आएगा। ये आपके पार्ट फर्स्ट है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसका 4 वीडियो आएगा, ठीक है। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसका 4 वीडियो आएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वीडियो आएगा। उसके बाद खेल का आएगा। तो आप सभी लोग जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिनको लगता है कि नहीं हम इसका पीडीएफ से काम चला लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में उनको हम एक बार पीडीएफ सारे का दे देंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाली 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसका नाम क्या है तो उसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार प्रयासों को मजबूत करके जनता के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है। जो यंग इनोवेटर्स हैं उनके लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है तो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो आत्महत्या के मामले में जो है महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य आपके शीर्ष पर रहा है तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया है तो केदारनाथ स्थान पर किया है, केदारनाथ में। नेक्स्ट है कि भारत ने 10 नवंबर 2021 को अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के पतन और इस देश के तालिबान के अधिग्रहण के बाद पड़ोसी अफ़गानिस्तान में चल रही स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था। ये बैठक कहाँ पर बुलाया गया था तो दिल्ली में बुलाया गया था। नेक्स्ट है कि पेमेंट गेटवे सेवाओं को शुरू करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है तो पेयू और NSDL के साथ में। फिर से देख लीजिए, पेमेंट गेटवे सेवाओं को शुरू करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है तो पेयू और NSDL के साथ में। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने ऐसा उपकरण विकसित किया है जो पानी की बूंदों के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकता है तो IIT दिल्ली ने किया है। IIT दिल्ली ने जो है ऐसा उपकरण विकसित किया है जो पानी के बूंदों के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक कराने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो कब तक के लिए बढ़ा दिया है 31 मार्च 2022 के लिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड को जो है लिंक कराने की समय सीमा को कब तक बढ़ा दिया है तो 31 मार्च 2022 तक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है तो नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाल ही में जो है भारत में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे कीजिएगा, भारत ने यह मिसाइल कितनी दूरी तक अपना लक्ष्य भेज सकता है तो जो मिसाइल का परीक्षण किया गया था इसकी क्षमता कितनी है तो 5000 किलोमीटर तक जो है अपने लक्ष्य को भेज सकता है, 5000 किलोमीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद ने किस देश की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं तो कनाडा में। कहाँ पर बन गई हैं? कनाडा में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है तो मणिपुर को मिला है सिरार खोंग मिर्च और
तामेंगलोंग ऑरेंज के लिए जीआई टैग किसे मिला है? मणिपुर को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है क्या रखने की घोषणा की है? तो अयोध्या कैंट रखने की फैसला किया है। अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया है फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरा नाम योजना को लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ़ातिमा बानो। क्या नाम है? फ़ातिमा बानो। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में 116 देशों में भारत को खाली स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 101वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट है भारत में 2 और समुद्री तटों को जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा जो है प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। कितने? 2 तटों को दिया गया है, जिसमें देश में जो ब्लू फ्लैग है उनकी जो ब्लू फ्लैग तट है उनकी संख्या कितना हो गया? टोटल आपके 10 हो गया है। जो 2 तट को ब्लू फ्लैग दिया गया है, किन किन तट को दिया गया है उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तट आपके तमिलनाडु में है, एक आपके पुडुचेरी में है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि वह राज्य सरकार जिसने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निर्णय लिया है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदल के जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन नाम से लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश जो है दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म जिसका नाम है बाड़ा कोलम को जीआई टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य को जो है जीआई टैग दिया गया है बाड़ा कोलम चावल उत्पादन के लिए। उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे जो है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? गौतम अडानी को। किसे प्रदान किया गया है? गौतम अडानी को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष गुणों वाले कितने फसल किसमें राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो 35। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष गुणों वाली कितने फसल किसमें राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो 35। नेक्स्ट है कि जीएसटी के तहत जो है दरों के स्लैब में बदलाव के लिए गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष कौन है? तो BS बोमई है। कौन है? BS बोमई जो है जीएसटी के तहत दरों के स्लैब में बदलाव के लिए गठित मंत्री समूह के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ रेजांगला बुक के लेखक कौन है? तो द बैटल ऑफ रेजांगला बुक के जो लेखक हैं उनका नाम है कुलप्रीत यादव। क्या नाम है? कुलप्रीत यादव उनका नाम है। किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है? तो नागालैंड के जो नागा खीरा है उसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि नीमाबेन आचार्य किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो असम विधानसभा की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में IFSC में सतत वित्त हब के विकास के लिए दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो CK मिश्रा की
अध्यक्षता में, सीके मिश्रा की अध्यक्षता में, दोबारा देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने किसकी अध्यक्षता में जो है IFSC में सतत वित्त हब के विकास के लिए दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो सीके मिश्रा की अध्यक्षता में, सीके मिश्रा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन जिसका नाम है एल्डर लाइन, इसकी नंबर क्या है? तो इसका नंबर है 14567, 14567 इसका नंबर है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रालय ने जन केयर शीर्षक से, केंद्रीय मंत्रालय ने जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जन केयर शीर्षक से जो है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। पूछा जाएगा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस संस्थान और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ने केरल रेल के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं, जिसका उद्देश्य है कि विशेष रूप से कमज़ोर इलाकों में रेल सुरक्षा को बढ़ाना। तो ये सिग्नेचर किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने, ठीक है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन शुरू हुआ है? तो मणिपुर में जो है नट संकीर्तन शुरू हुआ है, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डेयर टू ड्रीम 20 युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 के विजेताओं को सम्मिलित किया। प्रतियोगिता का आयोजन खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो DRDO के द्वारा, किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO के अध्यक्ष कौन है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो नमामि गंगे का, किसका? नमामि गंगे मिशन का। नेक्स्ट है बीमा दिग्गज LIC जीवन बीमा निगम के प्रबंध निर्देशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MD के रूप में जो है BC पटनायक को नियुक्त किया गया है। LIC के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BC पटनायक को नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस शहर में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो याद रखना है कि असम के गुवाहाटी में किया गया है, असम राज्य के गुवाहाटी स्थान पर किया गया है। फिर से देखिए कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस शहर में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन तो गुवाहाटी असम में किया गया है। किस राज्य में है? तो असम राज्य में है, गुवाहाटी। नेक्स्ट है कि वड़ा कोलम चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो देख चुके हैं, महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में हर 8 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरिची लकड़ी की नक्काशी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिन्हें भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया है? तो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कुरुचि लकड़ी की नक्काशी, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा, VVI हैं। नेक्स्ट है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करने के एक निजी उद्योग निकाय इंडियन स्पेस एसोसिएशन को किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। दोबारा देखिए कि भारत में जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए जो है एक निजी
उद्योग निकाय जिसका नाम क्या है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, को किसने लॉन्च किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में जो है एम रविंद्रन को नियुक्त किया गया है, एम रविंद्रन को नियुक्त किया। नेक्स्ट है कि किस रेलवे जोन से भारतीय रेलवे ने 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ जिसका नाम है त्रिशूल और गरुड़ शुरू की है, जो मालगाड़ियों की समान संरचना से दुगनी या कई गुनी लंबी है। तो किस रेलवे ने शुरू किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया है त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ी को। ठीक है, त्रिशूल और गरुड़ मालगाड़ी को कौन शुरू किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और गिफ्ट सिटी ने किस संगठन के सहयोग से बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित वैश्विक फिनटेक हैकथॉन श्रृंखला स्प्रिट 01 बैकटेक आई स्प्रिट 21 लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमौर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का जो है चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिस्ट गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयतीर्थ राव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत में किस उद्देश्य से हेलीबॉर्न सर्वे शुरू किया गया? हाल ही में भारत में जो है किस उद्देश्य से हेलीबॉर्न सर्वे शुरू किया गया है? तो भूजल प्रबंधन हेतु। किस लिए? भूजल प्रबंधन हेतु। नेक्स्ट है कि बृहद बंदरगाहों के इतिहास में पहली बार एलपीजी का जहाज से जहाज शिप टू शिप संचालन कहाँ किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया। दोबारा देखिए कि बृहद बंदरगाहों के इतिहास में पहली बार जो है एलपीजी का जहाज से जहाज संचालन कहाँ पर किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है इसका पुराना नाम क्या था? इसके बारे में बता चुके हैं हम। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू करने की घोषणा की? देख चुके हैं, पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने डिजिटल ग्राहक अनुभव यू फील शुरू करने की घोषणा की है? तो बीपीसीएल ने। किसने की है? बीपीसीएल ने। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने डिजिटल ग्राहक अनुभव यू फील शुरू करने की घोषणा की है? तो बीपीसीएल ने शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया गया है? विशाखापट्टनम में किया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया छठे कार्यकाल के लिए। याद रखना है, छठे कार्यकाल के लिए जो है भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना को कितनी क्षमता के साथ मंजूरी दी गई है? तो 1000 मेगावाट के साथ। फिर से देखिए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना को कितनी क्षमता के साथ मंजूरी दी गई है? तो 1000 मेगावाट के साथ। नेक्स्ट है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई वन हेल्थ परियोजना का उद्देश्य क्या है? वन हेल्थ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी करना इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है हेप्लोसबेस्टस अमाट्स, जो अब तक केवल प्रशांत महासागर में पाया जाता था, हिंद महासागर में भी पाया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हेप्लोसबेस्टस
अमाट क्या है? तो मछली की एक प्रजाति है, मछली की एक प्रजाति है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने अधिकृत पार्किंग को डिजिटल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो माई पार्किंग्स को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो कृषि उड़ान 20 को शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वह राज्य जो खुले से शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है तो कौन है? वो गोवा है। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो कौन बनाया है? चीन ने बनाया है। कौन बनाया है? चीन ने बनाया है। प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन बनाया है। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन कानून बनाया है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? चीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए जो है मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने जो है सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2021 से अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन सा CPSI 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बनने के लिए तैयार है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है कि किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में जो है किया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने जो है राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड के वन विभाग ने किया है। गांधी जयंती के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में स्थापित किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अलीबाग सफ़ेद प्याज किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने निजी कंपनी के साथ साझेदारी में देश का पहला स्वदेशी क्रूड लाइनर लॉन्च किया है। तो कार्डेलिया क्रूज को दोबारा देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने निजी कंपनी के साथ साझेदारी में देश का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो कार्डेलिया क्रूज उसका नाम है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए द्विवार्षिक लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो असम राज्य के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। किस भारतीय शहर में देश की पहली शहरी रोपवे सेवा शुरू की गई है? तो वाराणसी में। इम्पोर्टेंट है, किस भारतीय शहर में जो है देश की पहली शहरी रोपवे सेवा शुरू की गई है? तो वाराणसी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण 15 जो है 20 सितंबर से शुरू हुआ? तो नेपाल के साथ में सूर्यकिरण होता है। ठीक है, नेपाल के साथ में इस बार कहाँ पर होता है? तो उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की अंतरिक्ष टीम ने पहली बार जो है फिल्म फिल्माने के बाद जो है पृथ्वी पर वापस लौट आई? तो रूस की अंतरिक्ष टीम ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा सरकार ने जो है सरकारी कर्मचारियों के राजनीति चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो जयपुर में शुरू किया गया, जयपुर राजस्थान में। भारत सरकार ने किस वैक्सीन को जो है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए
आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है, तो इम्पोर्टेंट है। कोवैक्सीन को जो है आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दिया गया है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है, तो भारत को। फिर से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को एजेंसी का पूर्वकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है, तो भारत को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है कि हाईकोर्ट ने जिस या किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी है, तो दिल्ली सरकार के डोर स्टेप डिलीवरी को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है। फिर से देखिए कि किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद जो राज्य के नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम क्या है, तो चरणजीत सिंह चन्नी उनका नाम है। नेक्स्ट है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर आ गया है, तो भारत को 46वां स्थान मिला है। भारत को 46वां स्थान मिला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को जो है यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, तो चंडीगढ़ स्टेशन को। फिर से देखिए, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को जो है यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, तो चंडीगढ़ स्टेशन को। नेक्स्ट है कि वह राज्य सरकार जिसने प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है प्राणवायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, ठीक है, हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह उनका नाम है। नेक्स्ट है सुजलाम अभियान एक 100 दिनों का अभियान है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फिर से देखिए कि सुजलाम अभियान एक 100 दिनों का अभियान है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संदीप जो बख्शी हैं उनको ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल लिमिटेड ने खाली स्थान में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है, तो कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू की है। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में शुरू की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की वर्चुअल मेजबानी किसने की, जिसमें भारत 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो जो मेजबानी है अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था। फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक की वर्चुअल मेजबानी किसने की, जिसमें भारत 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, तो मेजबानी आपके अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था और अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको याद रखना कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, तो 5 कंट्री हैं। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं, BRICS, तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट है कि एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक खाली स्थान के द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखा गया? रितु मेनन के द्वारा लिखा गया।
कौन से पुस्तक? तो एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किसके द्वारा लिखा गया? तो ऋतु मेनन के द्वारा लिखा गया है। किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावितों के लिए आजीविका योजना शुरू की है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि असमान इलाके में भी किया जा सकता है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है और इसका स्पीड प्रति घंटा 25 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है कि किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? टी.एम. भसीन को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम बताएं, जो रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों की सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। तो क्या नाम है? युक्ति धारा। क्या नाम है? युक्ति धारा। फिर से देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल, क्या है? पोर्टल का नाम बताइए जो रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों की सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। तो युक्ति धारा। कौन है? युक्ति धारा। नेक्स्ट है कि एनटीपीसी लिमिटेड ने खाली स्थान में अपनी सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर जो है 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। तो आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम में जो है एनटीपीसी लिमिटेड ने विशाखापट्टनम में अपनी सीमाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर जो है 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना आपके शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। कितने मेगावाट का है? 25 मेगावाट का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिनका निर्धन हो गया, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल थे। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया है? तो ला गणेशन को। किसे बनाया है? ला गणेशन को बनाया है। किस राज्य सरकार ने आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एन.के. सिंह को चुना गया है। किसे चुना गया है? एन.के. सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट है, आईबी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो अपूर्व चंद्रा को चुना गया है। किसने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। किस भारतीय फोर्स ने आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास किया है? फिर से देखिए, किस भारतीय फोर्स ने जो है आतंकवाद विरोधी गांडीव अभ्यास किया है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। NSG ने किया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किया है। नेक्स्ट है कि किस रक्षा पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो INS विग्रह को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? INS विग्रह को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि इसे कौन बनाया है? इसे लर्सन एंड टूब्रो बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हरी मरडेका मलेशिया राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को। मलेशिया राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, 31 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की जाएगी? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाएगी मेरा काम मेरा मान योजना। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो कितना हो गया है? 34 हो गया है। इसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 यंग जज होंगे।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त उद्यम में किस आईआईटी ने एक ऐप बनाया है जो प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकता है? तो आईआईटी रुड़की ने किया है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसने पदभार संभाला है? तो पंकज कुमार सिंह ने पदभार संभाला है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है दुर्जे अंगचूकी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो पुराना वाले हैं, नए वाले कौन है? तो इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। यहाँ पर लिख देते हैं प्रमोद चंद्र मोदी इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है, तो ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार ने किस वर्ष बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार हेतु पोषण अभियान शुरू किया है? तब से सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो कब शुरू किया गया था? 2018 में शुरू किया गया। तब से जो है पोषण सितंबर महीना होता है उसे पोषण माह महीना के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और FTII के साथ किस संस्थान ने पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो फिक्की के साथ में मिलकर। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने किस रक्षा उपकरण निर्माता के साथ स्वदेश में विकसित पहले नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। किसके साथ में? वेल के साथ में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। नेक्स्ट है कि किसकी अध्यक्षता में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने और दिशा निर्देशों में बदलाव के लिए उचित सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो अशोक कुमार टंडन ने। फिर से देख लीजिए किसकी अध्यक्षता में जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने और दिशा निर्देशों में बदलाव के लिए उचित सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया। फिर से देख लीजिए कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जो है स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल के जो है औरंग नेशनल पार्क कर दिया है? तो असम राज्य सरकार ने कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुओं को क्रमशः अपना राज पक्षी और पशु घोषित किया है? तो लद्दाख घोषित किया है। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अतुल भट्ट को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? अतुल भट्ट को। नेक्स्ट है कि किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्तिका शुक्ला को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किसे सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वर्तिका शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक नया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में जो है ब्रिटिश उच्चायुक्त के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक एक नया प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है कि गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वतन प्रेम योजना। तो आपको याद रखना है जो वतन प्रेम योजना है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए जो है रोग निरोधी दवाएं विकसित करने का अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है अभियान। ठीक है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जो है कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं विकसित करने का अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि G20 सम्मेलन के लिए शेर्पा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है, पीयूष गोयल को नियुक्त किया। नेक्स्ट है कि किस सरकार ने MSME क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अमेजन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो गुजरात सरकार ने जो MSME क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है अमेजन इंडिया के साथ में समझौता किया है। भारत के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के रेगुलेशन के लिए प्राण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है, भूपेंद्र यादव ने जो है लॉन्च किया है PRANA पोर्टल को। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर आंसर दिया गया नहीं, इसे देख लीजिएगा, इसे चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेल मंत्रालय ने किस संगठन को बंद करने की घोषणा की है? तो भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को जो है बंद करने की घोषणा की है। भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन को जो है बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को जो 75% आरक्षण देने का विधेयक पारित किया है? तो झारखंड राज्य सरकार ने ये आपके विधेयक को पारित किया है। किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ICRISAT को। किस संस्थान को जो है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ICRISAT को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि पंजाब का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो भानुमति घिबाला को। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में किया है उद्घाटन। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की स्मृति में तमिल अध्ययन के लिए किस विश्वविद्यालय में कुर्सी स्थापित करने की घोषणा की है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। कहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में। इसका ये शब्द को एक बार चेक कीजिएगा आप लोग भी। ठीक है, इस हम भी चेक करेंगे अगले वीडियो में, आप लोग भी चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं। किस राज्य में भारत की पहली बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है? तो उत्तराखंड राज्य में जो है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो INS ध्रुव है, इंपॉर्टेंट है, INS ध्रुव है। नेक्स्ट है कि किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो विजय गोयल को जो है गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र ने असम में कितने नए एकलव्य विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो 7। केंद्र जो है असम में कितने एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की है? तो 7। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति M वेणुगोपाली को। किसे? न्यायमूर्ति M वेणुगोपाली को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने लघु अनाज फसलों के लिए किसानों को उचित मूल्य दर प्रदान करने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। भारत के 36,000 गाँवों में शुरू की जाने वाली प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होगा?
तो जनजातीय मामले के मंत्रालय आपके जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है कि किसने डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो अलीगढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में। नेक्स्ट है कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। किसने लिखा है? ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक जो है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा, तो नालंदा बिहार में करेगा। कहाँ करेगा? नालंदा बिहार में करेगा। फिर से देखिए, भारत जो है नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कहाँ पर करेगा, तो नालंदा बिहार में करेगा। किस स्टील निर्माता ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है, जो सीधे ब्लास्ट फर्नेस गैस को CO2 निकालता है, तो टाटा स्टील ने इसे चालू किया है। दोबारा देखिए कि किस स्टील निर्माता ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है, जो सीधे ब्लास्ट फर्नेस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, तो टाटा स्टील ने इसे स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने एक जीवन कई जीवन जन कल्याण अभियान शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान न्यायिक सेवा में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी है, तो 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि किस राज्यसभा सांसद की मृत्यु 64 वर्ष की आयु में हो गई, तो अमर सिंह की। किसकी? अमर सिंह की। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। हरियाणा पंचायत चुनाव में अब महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी, तो 50% सीटें आपके महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य की त्रिस्तरीय योजना को मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश की राज्यपाल ने मंजूरी दिया है। ठीक है, देख लीजिए फिर से, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य की त्रिस्तरीय योजना को मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को जो है 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, तो राजस्थान सरकार ने निर्देश दिया है। तो ये हम लोग का पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद पार्ट सेकेंड आएंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4। 4 पार्ट में आपके जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आएंगे, फिर आपके खेल आएंगे। तो आप लोग जो चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब ही नहीं करना है, साथ में जो वहाँ पर देखिए बेल आइकन होगा उसे भी दबाइएगा आप, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, अगर आप बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।